हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स देखे थे, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स मैंने आपको जो दिखाए थे, उसमें कुछ कुछ और नाम बता देता हूँ मैं आपको। देखो, समझ में तो अपने को कल आ गया होगा। कल मैंने आपको एक भी नया नाम नहीं बताया था, बट आज आपको बता देता हूँ। ये वाली जो डिसकंटिन्यूटी है, इसको अपन फाइनाइट टाइप बोलते हैं, क्योंकि लिमिट जो है, बोथ साइडेड लिमिट्स आर फाइनाइट बट दे आर अनइक्वल, है ना। इसको अपन एक और बोलते हैं, इसका नाम होता है जंप डिसकंटिन्यूटी। दिस इज रियली बैड। मैं जब भी लिखने जाता हूँ ये इरेज हो जाता है। देखो, नॉनसेंस। लिखो यार, जंप डिसकंटिन्यूटी। पता नहीं क्या वायरस आ गया है। एक मिनट रुकिए। जंप डिसकंटिन्यूटी भी होता है इसका नाम। ठीक है, साफ साफ समझ में आ रहा है ना कि ये ग्राफ जो है वो ऊपर कूद के ऊपर चला गया। ठीक है, ग्राफ ब्रेक होके ऊपर चला गया कूद के, है ना। तो जंप डिसकंटिन्यूटी कह देते हैं, या तो ऐसा कह दो कि फंक्शन का वैल्यू जो है वो ऊपर जंप करके चला गया है ना। तो कभी कभार आपको ये दिख जाए तो समझ जाना कि जंप डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, ये वाला एक देखिए प्लीज। ये मैंने आपको अजीब सा ग्राफ बना के बताया था। इसको है ना अपन क्या कहते हैं, ये वाली लाइन जो होती है इसको अपन क्या बोलते हैं। ये टेंजेंट तो नहीं है, बट ये असिम्प्टोट है। इट इज पार्शियली टचिंग इट, मतलब इट विल टच द ग्राफ एट इंफिनिटी, तो इट विल बी कॉल्ड एज असिम्प्टोट। तो है ना, इसको कहते हैं अपन असिम्प्टोटिक डिसकंटिन्यूटी। ये कल मैंने आपको नहीं बताया था, कंफ्यूजन होता। बट कॉमन सेंस है, अगर आपको ऑप्शन में दिख जाता है असिम्प्टोटिक, तो आप समझ जाना कि हाँ यार, वर्टिकल असिम्प्टोट बनता है वो इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में आता है। तो इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी को ही अपन असिम्प्टोटिक भी बोलते हैं। ठीक है, या तो लिखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूटी ड्यू टू वर्टिकल असिम्प्टोट। ठीक है, अगर ऐसा ऑप्शन में दिख जाए तो आप समझ जाना कि क्या कहना चाह रहा है। ये तो बच्चों वाली बात है, खैर बड़ों वाली बातें करते हैं अपन। आज के लेक्चर में हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस। सबसे पहले अपन देखेंगे क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, या ऐसा लिखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स एट एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, एक्चुअली ये थोड़ा सा मैं गलत लिख रहा हूँ, बस इतना ही है। आपको इसकी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी जो है वो, हाँ चलो ठीक है, आपको देखना है। लेट इट बी दिस में, मैं अभी समझाऊँ क्या है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की आपको डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी चेक करना है सारे इंटीजर पॉइंट पे। ठीक है, करें। चलिए देखो भाई, क्या होगा जब एक्स इंटीजर होगा। जब एक्स इंटीजर होगा तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, बताइए मुझे। कोई भी इंटीजर डाल दो ना यार, कोई भी इंटीजर डाल, 3 डाल दो, 3 का जी आई एफ 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, -3 का जी आई एफ भी -3। तो 3 और -3 का सम कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, 4 डालोगे तो भी आंसर 0 आएगा, 5 डालोगे तो भी आंसर 0 आएगा। मतलब कुछ भी इंटीजर डालो, आंसर तो 0 आना है। तो एट इंटीग्रल पॉइंट्स आंसर 0 होगा। ठीक है, अच्छा, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, अगर एक्स इंटीजर नहीं है ना, तो कोई भी नॉन इंटीजर नंबर डाल दो, 3.1 डाल दो। यहाँ पे डाल दो माइनस ऑफ 3.1। कोई मुझे बताएगा 3.1 का जी आई एफ क्या होता है, 3, और -3.1 का जी आई एफ क्या होता है, -4, है ना। तो 3 और -4 का सम कितना आ रहा है, -1। ये तो हर इंटीजर के साथ होना चाहिए, सॉरी, ये तो हर नंबर के साथ होना चाहिए। आप 3.1 की जगह यहाँ पे एक्स की जगह आप चलो -9.7 डाल दो। ऐसी रैंडमली ऐसी कुछ सोच रहे हैं, -9.7 का जी आई एफ प्लस क्या लिखा है यहाँ पे, माइनस ऑफ एक्स, राइट। तो -9.7 का भी माइनस मतलब +9.7। तो 9.7 का जी आई एफ 9, और -9.7 का जी आई एफ -10। -10 + 9 हो जाएगा -1।
ठीक है, तो आप समझ गए अपन कि कुछ भी अलग नंबर डालेंगे जो इंटीजर नहीं है तो आंसर -1 आएगा। बस फंक्शन अपना डिफाइन हो गया है। हमारा फंक्शन जो है डिफाइन हो गया, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स ये या तो 1 के बराबर, सॉरी, ये या तो 0 के बराबर होगा या तो -1 के बराबर होगा जब x इंटीजर होगा। जब x इंटीजर होगा तब ये 0 होगा, जब x नॉट बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ इंटीजर होगा तब ये -1 होगा। तो आपको टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है, ठीक है। इसका ग्राफ बनाइए मेरे साथ, आराम से ना, शांति से। ग्राफ कैसे बनाएंगे? इंटीजर पॉइंट कौन कौन से होते हैं बेटा? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इधर भी आएगा ना, -1 -2 -3 -4। अच्छा, तो जब अपन इनपुट में इंटीजर डालेंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको? 0। और जब इनपुट में अपन इंटीजर के अलावा कुछ डालेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू -1। मतलब आपको हमेशा y इज इक्वल टू -1 ही मिलेगा, हमेशा y इज इक्वल टू -1 मिलेगा। बस इंटीजर पे आपको वो चीज नहीं मिलेगी। तो एक लाइन बना देता हूं मैं, y इज इक्वल टू -1, जिसमें सारे इंटीजर पे हॉलो सर्कल है। क्यों? क्योंकि अगर इनपुट इंटीजर नहीं है तो आंसर y इज इक्वल टू -1 आएगा, सॉरी, y इज इक्वल टू -1 आएगा। लेकिन अगर इनपुट इंटीजर है तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 0। मतलब -2 डाला तो भी आंसर 0, -1 डाला तो भी आंसर 0। 0 मतलब ये एक्स एक्सिस पे जाके बैठ जाएगा। 0 का मतलब यही होता है ना, एक्स एक्सिस पे चला गया। वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, वाई का वैल्यू 0 हो गया, मतलब वो एक्स एक्सिस पर पॉइंट चला गया। तो 3 डालेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 0। तो 3 पर क्या पॉइंट बनेगा? 3,0, ये वाला। 4 डालने पे आंसर क्या मिलेगा? 0। तो 4 पर क्या पॉइंट मिलेगा? 4,0। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसा ग्राफ बनता जाएगा। अच्छा, कोई भी इस क्लास में कोई भी बच्चा मुझे आराम से बता सकता है कि ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। पहली बात तो ये तय है कि ये डिसकंटिन्यूस है, गड्ढे आ रहे हैं मतलब डिसकंटिन्यूस, गड्ढा आ रहा है मतलब डिसकंटिन्यूस है। तो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? आइसोलेटेड पॉइंट, सिंपल, क्योंकि पॉइंट जो है वो ऊपर जाके सेटल हो गया, आइसोलेट हो गया। तो दिस इज आइसोलेटेड पॉइंट। अच्छा सुनो मेरी बात, क्या ये वाली डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल होती है या नहीं होती है? देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रिमूव नहीं करना है अपने को, लेकिन मैं आपको ये सिखा चुका हूं कि आइसोलेटेड पॉइंट वाली जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको अपन रिमूवेबल में गिनते हैं या नॉन रिमूवेबल में, उसका मैं आपको लॉजिक भी बता चुका हूँ। क्या करते हैं अपन, ये जो पॉइंट है जो आइसोलेट हो गया उसको प्यार से मना के बुला लेंगे। तो मतलब इट कैन बी रिमूव्ड, करना नहीं है अपने को बट किया जा सकता है। तो आइसोलेटेड पॉइंट, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऑप्शंस में आपको ये मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, ये सब मैं आपको कल सिखा चुका हूँ कि कौन रिमूवेबल में आता है कौन नॉन रिमूवेबल। जैसे इनफाइनाइट टाइप होती है, ये सारी नॉन रिमूवेबल है, इनको आप हटा नहीं सकते हो। फाइनाइट टाइप भी नॉन रिमूवेबल है क्योंकि आप ग्राफ को जोड़ नहीं सकते हो। हाँ, बस आप एक पॉइंट जो है उसको नीचे बुला सकते हो या फिर ये गड्ढा को भर सकते हो खुद से डिफाइन करके। मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के इसको किया जा सकता है, बट इधर आप दुनिया का कोई भी जुगाड़ नहीं लगा सकते क्योंकि फंक्शन ही पूरा चेंज करना पड़ेगा। इसको आप अगर पूरे फंक्शन को नीचे लाओगे तो फंक्शन को 3-4 यूनिट से, 1 यूनिट से नीचे लाना मतलब फंक्शन ही चेंज हो गया, वो किया नहीं जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशंस क्लियर है। मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों को डेफिनेशन समझ में ही नहीं आता है कि क्या चल रहा है, कब रिमूवेबल है कब नॉन रिमूवेबल है। ठीक है, आई होप ऐसा अपने साथ नहीं है। ओके, नाउ व्हाट शुड वी डू? अगला क्वेश्चन लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप ही लोग मेरे को बताएंगे कि 0 पर ये कंटिन्यूस है या नहीं है, और अगर कंटिन्यूस नहीं है तो कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, 0 पर तो ये डिफाइंड नहीं है पहली बात। तो अपन क्या लिखेंगे? एफ ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। डिफाइंड नहीं मतलब वहां पे गड्ढा आएगा, हॉलो आएगा, है ना, ग्राफ में क्या आएगा? हॉलो सर्कल आएगा। तो मतलब ये कंटिन्यूस तो नहीं है क्योंकि गड्ढा आ गया भाई। अब एलएचएल आरएचएल बराबर है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसी से पता चलेगा ना आपको कि कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल है या नॉन रिमूवेबल है। तो अपन क्या करेंगे, इसका एलएचएल चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेता हूं मैं। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कह रहा है कि एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस मतलब दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां आपको -h डालना है। ठीक है,
तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, या फिर मैं ऐसा लिख दूं यहाँ पे, सुनना ध्यान से ना, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन माइनस एच, और यहाँ पे h टेंडिंग टू 0। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी। बताइए मुझे tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जल्दी से कोई भी। 0। मार पड़ेगी 0 बोलने पे। भूल गए tan इनवर्स का ग्राफ? जब आप माइनस इन्फिनिटी डालते हो तो आंसर जो है वो इतना नजदीक होता है -π/2 के। आया याद कुछ? tan इनवर्स ऑफ -π/2। अब देखते हैं अपन RHL। RHL में क्या होगा, एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, मतलब हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स ऑफ 1/h, मतलब कितना हो गया, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। कितना होता है ये, π/2। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं? नहीं। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये नॉन रिमूवेबल है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और नॉन रिमूवेबल में भी कौन सा वाला है, कोई मुझे बताएगा कौन सा वाला है ये? एक लिमिट है -π/2, एक लिमिट है +π/2, है ना। ग्राफ मेरे को इससे कोई मतलब नहीं इसका क्या ग्राफ बन रहा है, लेकिन लेकिन 0 के जस्ट पहले जब आप ग्राफ बनाओगे ना, ग्राफ अभी एग्जैक्टली नहीं बना रहा हूं, लेकिन 0 के जस्ट पहले ये नीचे होगा, 0 के जस्ट बाद ऊपर होगा, मतलब फंक्शन टूटा होगा, जंप लगी है। या तो जंप बोल दो या तो फिर फाइनाइट टाइप बोल दो, क्योंकि बोथ लिमिट्स आर फाइनाइट बट नॉट इक्वल। तो अपन क्या बोलेंगे, फाइनाइट टाइप, फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। और फाइनाइट टाइप कौन सी होती है, फाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये सब अपन ने कल समझा था, क्योंकि ये वाली लिमिट और ये वाली लिमिट इक्वल नहीं है बट दे आर फाइनाइट। ठीक है, यस अदिति, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो कॉल, क्लास के बाद मुझे कर देना। सर ओके। f(0) π/2 होगा ना? नहीं, f(0) नॉट, एग्जैक्ट 0 डालोगे तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ गया ना। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है क्या? एग्जैक्ट 0 देखो, हम लोग लिमिट्स में भले ही एग्जैक्ट 0 की बात नहीं करते थे, यहाँ पे अपन -h +h की बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट 0 की बात कंटिन्यूटी में जरूर करते हैं। तो 0 पर क्या हो रहा है वो भी तो देखना जरूरी है। तो 1/एग्जैक्ट 0 डालेंगे तो इन्फिनिटी नहीं आएगा, उस केस में नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट 0 लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे एक फ्रेंड है जो मेरा रूममेट हुआ करता था ड्यूरिंग क्लास 12th, रूममेट नहीं, नॉट रूममेट एक्चुअली, पीजी मेट, मतलब ही यूज टू स्टे इन माई नेबरहुड। तो स्कूल का फ्रेंड भी था वो। तो ही वॉज वॉचिंग माई लेक्चर्स एंड ही वॉज सेइंग कि अप्रोक्सीमेट 0 और एग्जैक्ट 0 का मतलब जो है वो उसको जॉब करते वक्त समझ में आया था, एंड ही कुड एक्चुअली रिलेट। क्या होता है ना कि ही इज वर्किंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंपनी, तो वहाँ पे वोल्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो बता रहा था कि हमको वोल्टेज जीरो करने को कहा जाता है, बट कभी भी एग्जैक्ट जीरो होता ही नहीं है वो। तो सारी कैलकुलेशन हमेशा एच के हिसाब से करते हैं वो लोग, एग्जैक्ट जीरो के हिसाब से नहीं करते। हालांकि मुझे उसकी बात ज़्यादा समझ में नहीं आई, लेकिन आई गॉट द फील ऑफ इट कि वो क्या कहना चाह रहा है। ये सारी चीज़ें, तो ये छोटा छोटा कैलकुलेशन जो है ना आपको बहुत काम आएगा अगर आप प्योर टेक्निकल फील्ड में रहते हो तो, है ना। तो यहाँ पर ये वही चीज़ समझा रहा हूँ मैं कि इधर तो एग्जैक्ट जीरो होने वाला है, एग्जैक्ट जीरो, है ना, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इस कारण हॉलो आया है। समझ में आ रहा है, दोनों लिमिट फाइनाइट है π/2 और -π/2, बट दे आर अनइक्वल, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए f(x) इज इक्वल टू x/(1 - x) एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, करो इसको सॉल्व। अभी मैं जिस दोस्त का बता रहा था वो मेरे लाइव लेक्चर देख रहा था, लाइव मतलब इसमें स्क्रीन पे नहीं, ही वाज वाचिंग मी फेस टू फेस, वो मेरे घर पे उसने विजिट किया था एंड आई वाज टीचिंग, ही वाज वाचिंग मी।
तो बोल रहा था कि ये सारी चीज़ें एकदम नॉस्टैल्जिया टाइप था, बट ही वाज एक्सप्लेनिंग कि कैसे ये सब चीज़ें रियल लाइफ में एप्लीकेबल होती है। सब कुछ एप्लीकेबल होता है, बहुत कुछ एप्लीकेबल होता है रियल लाइफ में। देखते हैं ना वन पे, अगर आप एग्जैक्ट वन डालोगे तो अपन देखते हैं इधर, प्लीज हर कोई आगे देखे। एक्स इज इक्वल टू वन पर क्या हो रहा है, फंक्शन क्या हो जाएगा, नीचे एग्जैक्ट जीरो आ जाएगा। मैं ना एग्जैक्ट वन पे बात कर रहा हूँ, तो आपका आंसर उसमें आ जाएगा नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर अपन RHL की बात करते हैं तो वन प्लस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। LHL की बात करते हैं, वन माइनस, थोड़ा कैलकुलेशन खुद से करो बेटे, यहाँ पे डालो ना वन माइनस एच, ठीक है, वन माइनस माइनस प्लस एच, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा ना नीचे। तो ऊपर क्या रह गया, ऊपर तो है वन और नीचे है एच, वन अपॉन एच कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। बताइए, पहली बात तो कंटिन्यूस है या नहीं है, इट इज नॉट कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस है। कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी, एनीवन, विच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज दिस। फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, पहले तो ये बताइए। एक इन्फिनिटी एक माइनस इन्फिनिटी है ना, तो अगर एक भी लिमिट इन्फिनिटी चले जाती है तो अपना आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप। और इनफाइनाइट टाइप जो होती है वो नॉन रिमूवेबल होती है। रिमूवेबल तो दो ही होती है भाई, मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट, बाकी सब नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 to the power 10x, ठीक है, इसकी चेक करनी है अपने को डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू पाई/2। कर पाएंगे क्या, यस व्हाई नॉट। एग्जैक्ट पाई/2 पे देखो क्या हो रहा है, अगर मैंने एग्जैक्ट पाई/2 डाल दिया, एनी वन इन दिस क्लास जो मुझे बताना चाहेगा, अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट पाई/2 डाल देता हूँ तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, है ना, जल्दी बताया करो थोड़ा। और अगर मैंने पाई/2 माइनस डाल दिया, मतलब पाई/2 से थोड़ा सा छोटा, तो tan ऑफ 89.999999 डिग्री कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। मेरे को तो ग्राफ तुरंत ओरली बन जाता है दिमाग में, ये होता है tan का ग्राफ राइट, और ये होता है 90 डिग्री, तो 89.99 पे देखो ना इन्फिनिटी मिल रहा है, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा रुको, 2 की पावर में इन्फिनिटी होगा, और जब x की वैल्यू होगी पाई/2 प्लस, जब x की वैल्यू होगी पाई/2 प्लस, तो ये होगा 2 की पावर में माइनस इन्फिनिटी। यार देखो ना यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan ऑफ 90.00000000, बहुत सारे जीरो वन, तो 90 से थोड़ा सा बड़ा, 90 से थोड़ा सा बड़ा मतलब ये, और ग्राफ ऐसा जाता है, तो माइनस इन्फिनिटी आया ना, समझ में आ रही है आपको बात। अच्छा 2 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इट इज इन्फिनिटी, और 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, दिस इज जीरो। ये मतलब जीरो होता है, क्योंकि 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 1/2 की पावर इन्फिनिटी, मतलब 1/infinity, मतलब 1/0, मतलब सिंपली जीरो। ओके, तो ये डिसकंटिन्यूस है या नहीं है, इट इज डिसकंटिन्यूस। कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, जल्दी से मुझे बताइए। एक लिमिट इनफाइनाइट आ गई, तो आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट टाइप, नॉन रिमूवेबल होती है, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब देखेंगे अपन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगला है साइन इनवर्स एक्स और जीरो, फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आप मेरे को बताएंगे, है ना, आप मेरे को बताएंगे कि ये कंटिन्यूस है या नहीं, और अगर ये कंटिन्यूस है या नहीं है तो क्यों नहीं है, किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स,
देखो अगर मैं एग्जैक्ट जीरो रखता हूँ तो आंसर जीरो गिवन है क्वेश्चन में, तो जीरो पर वैल्यू क्या आ रही है, एक्स इज इक्वल टू जीरो रखने पे आपका आंसर जो आ रहा है दैट इज जीरो। लेकिन जीरो माइनस रखने पे और जीरो प्लस रखने पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पता चलेगी। ये एल एच एल है, ये आर एच एल है। तो बताइए मुझे यहाँ पे मैंने अगर साइन इनवर्स ऑफ जीरो माइनस रख दिया तो क्या आंसर आएगा। ये साइन इनवर्स का ग्राफ भी ऐसे ही होता है, मतलब टाइम की तरह ही दिखता है वो, बट होता है साइन इनवर्स का है। अगर आपने जीरो रखा तो जीरो आंसर आएगा, लेकिन जीरो से थोड़ा सा भी छोटा आंसर रख दिया, थोड़ा सा भी छोटा वैल्यू रख दिया, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, थोड़ा सा नीचे नेगेटिव पे मिलेगा, बट मिलेगा जीरो, मिलेगा जरूर जीरो। तो ये भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो प्लस रखने पे भी ऑलमोस्ट जीरो आ जाएगा। तो आप क्या बोल दोगे, एल एच एल आर एच एल और फंक्शनल वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पे तो कोई लफड़ा ही नहीं हुआ, दिस इज कंटिन्यूस। ठीक है, ये तो कंटिन्यूस है। बहुत आसान चैप्टर है ये, वेरी इजी। पूरा लिमिट्स ही लिमिट्स है ना, तो लिमिट्स आता है तो कंटिन्यूटी आता है, जो मैंने बोला था उसी चीज का एप्लीकेशन है। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस थ्री। एट एक्स इज इक्वल टू थ्री आपको बताना है कि क्या चल रहा है इस फंक्शन में। ठीक है, बता सकते हो। ओके, जल्दी जल्दी देखिए, चलो खुद से ट्राई करो, थोड़ा तो ट्राई करो ब्रो। आइसोलेटेड पॉइंट है, हाँ, ठीक है। ओके, चलिए बेटे आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं बहुत आराम से आज बोल रहा हूँ ना, आई होप आपको सुनाई दे रहा होगा। ऐसे ही पता नहीं, आज जोर से बोलने का मन नहीं कर रहा है, काफी चिल टॉपिक है ना इसीलिए। देखो क्या होगा, जब आप थ्री डालोगे तो नीचे जीरो ऊपर जीरो, और एग्जैक्ट जीरो आएगा क्योंकि आपने एग्जैक्ट थ्री डाला है ना। तो एग्जैक्ट जीरो आएगा ऊपर नीचे, तो जीरो बाय जीरो यहाँ पर एग्जैक्ट ऊपर जीरो नीचे एग्जैक्ट जीरो, तो नॉट नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा सब अपना फुल नेम डाल लो यार, फटाफट जल्दी से, है ना, टाइम नहीं लगना चाहिए, फुल नेम डाल दो। मैम अटेंडेंस के लिए आ चुके हैं। ओके, तो ऊपर और नीचे एग्जैक्ट जीरो आ जाएगा, तो एट एक्स इज इक्वल टू थ्री क्या बनेगा यहाँ पे, नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर अपन थ्री माइनस पे देखेंगे, थ्री माइनस देखेंगे तो देखिए क्या हो जाता है, और थ्री प्लस देखेंगे तो क्या हो जाएगा। ओरली कर सकते हैं क्या अपन, इसको अपन लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे और इसको राइट हैंड लिमिट कहेंगे। मैं आपको ओरली करके बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अगर मैंने इसमें फैक्टराइजेशन किया तो इट माइट लुक लाइक एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री। ठीक है, ये लिखा है फंक्शन। और सुनो मेरी बात, जब मैं थ्री माइनस बोल रहा हूँ या थ्री प्लस बोल रहा हूँ तो इसका मतलब थ्री एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट थ्री है। तो आप ये दोनों काट सकते हो क्योंकि ये दोनों एग्जैक्ट जीरो थोड़ी ना होंगे, अप्रोक्सीमेट जीरो होंगे। ठीक है, तो आपका फंक्शन क्या रहेगा, एक्स इज फंक्शन होगा एक्स प्लस थ्री। इन दैट केस द फंक्शन विल बी एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो मैं यहीं पे इस चीज को लिख देता हूँ कि फॉर एक्स नॉट इक्वल टू थ्री। ठीक है, आप इसको काट सकते हो फॉर एक्स नॉट इक्वल टू थ्री। लेकिन अगर एक्स थ्री है तो ये तो नॉट डिफाइंड। तो अगर एक्स नॉट इक्वल टू थ्री है तो देखिए भाई मेरी बात सुनिएगा, आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आप थ्री माइनस रख दोगे, थ्री माइनस मतलब थ्री माइनस एच, दैट इज सिक्स माइनस एच। तो आंसर क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। और यहाँ पे थ्री प्लस एच रख दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सिक्स प्लस एच, मतलब सिक्स ही आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए अब कि ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, एलएचएल और आरएचएल तो बराबर आ रहा है, मतलब ये उस टाइप का फंक्शन है। देखो फंक्शन टूटा नहीं है, फंक्शन तो अभी तक जुड़ा हुआ है, समथिंग लाइक दिस, y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री है ये वाला ग्राफ, और ये जो पॉइंट है ना, दिस इज एक्स इज इक्वल टू थ्री।
दिस इज x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 3 है, 3 पर गड्ढा है, 3 पर नॉट डिफाइंड है, तो हम क्या बोलेंगे 3 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। और कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? मिसिंग पॉइंट। भाई गड्ढा है तो पॉइंट गायब है, तो कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। मिसिंग पॉइंट। और ये रिमूवेबल होती है, नॉन रिमूवेबल होती है? ये रिमूवेबल होती है। अच्छा, इसको रिमूव करना है तो कोई रीडिफाइन करके बताइए इस फंक्शन को, ओरली बोल के बता दो, हाउ डू आई रिमूव द डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन के लिए कुछ ऐसा एक्स्ट्रा टॉक्स लिख देते हैं, सुनने में बड़ा स्टाइलिश लगेगा ना। क्या है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, टू मेक दिस कंटिन्यूअस, टू मेक दिस फंक्शन कंटिन्यूअस, वी कैन रीडिफाइन इट, वी कैन रीडिफाइन इट। और ऐसे रीडिफाइन करेंगे, देखिए एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। लेकिन जब एक्स 3 के बराबर होगा तो पहले क्या आ रहा था? गड्ढा आ रहा था। पहले तो 3 पे गड्ढा आ रहा था, लेकिन हम क्या चाहेंगे? 3 का गड्ढा हमको फिल करना है। और फिल कैसे करना है? ऐसा भी नहीं कि ऊपर फिल करना है, भाई जहां गड्ढा है वहीं पे मिट्टी डालनी है ना, इधर उधर थोड़ी डालनी है। तो गड्ढे पे मिट्टी डालनी है अगर अपने को, तो अपन ने इसको बोल दिया कि हाँ भाई आप ऐसा कर लो कि 3 पर जो वैल्यू है उसको खुद से डिफाइन कर दो कि 3 है। सो दिस इज कॉल्ड रीडेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। मैंने इसको रीडिफाइन कर दिया कि 3 पर पहले गड्ढा आ रहा था, लेकिन अब मैं खुद से बोल रहा हूँ कि 3 आ रहा है, ताकि फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। सॉरी, अरे यार थैंक्स, 6 होगा ना। अरे यार लिमिट का वैल्यू तो 6 आ रहा है भावनाओं को, लेकिन आप समझ गए होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो अपना 6 और 6 है। तो ये वाला जो वैल्यू है 3 पर, वो भी 6 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ताकि एल एच एल आर एच एल तो 6 के बराबर है, और वो फंक्शनल वैल्यू ये भी 6 के बराबर हो जाए। इसको कहते हैं रीडेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसलिए अपन इसको रिमूवेबल बोलते हैं। अब देखो ना, कंटिन्यूटी जो हट गई, अपन ने रिमूव कर दिया। डिसकंटिन्यूटी, सॉरी, डिसकंटिन्यूटी अपन ने रिमूव कर दी, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। चलेगा? क्या आप लोग खुद देखो, सुनो मेरी बात। जनरली व्हाट पीपल डू कि ये इसको याद कर लेते हैं कि इसका क्या क्या आंसर आएगा, एंड इट इज सजेस्टेड। काफी बुक्स में बोला जाता है, और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं। मेरे टीचर भी बोलते थे कि आप इसको याद कर सकते हो तो कर लो, इसका वैल्यू क्या होगा। लेकिन वो ये भी बोलते थे कि हाल के हाल सोचो, तो हाल के हाल सोच के आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अपन भी हाल के हाल सोच लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। देखो यार, मेरे तो दिमाग में एक चीज आती है कि जब फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होगा ना, कि या तो इंटीजर होगा या तो नहीं होगा। मान लो अपन ने यहाँ पे इंटीजर डाला, जैसे कि 2 डाल दिया, तो 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0। और यहाँ -2 आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस पहले से, और -2 का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 होता है। तो इंटीजर डालने पे आपका आंसर हमेशा 0 आ रहा है। इज दैट ओके? तो जब x इंटीजर होगा तब f ऑफ x का वैल्यू 0 होगा। लेकिन जब x इंटीजर नहीं होगा, व्हेन x विल नॉट बी इंटीजर, तो फिर क्या होगा बताइए? यहाँ पे कुछ भी डाल के देख, 2.1 डाल के देख लो ना। 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 2.1 इटसेल्फ। और -2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? 0.9। देख रहे हो, आंसर 1 आ रहा है। तो बस आंसर 0 और 1, क्या याद करने की जरूरत है? आप हाल के हाल वहीं के वहीं दिमाग लगाओ। 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आपके दिमाग का लोड खत्म हुआ ना, आपकी मेमोरी स्पेस सेव हो गई, बच गई, उसको आप केमिस्ट्री में खर्च कर दो। ये अपना फंक्शन है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है? इज इट कंटिन्यूस? नहीं, बिल्कुल इट इज नॉट कंटिन्यूस। क्यों नहीं है ये कंटिन्यूस? क्योंकि इसका अगर अपन ग्राफ बनाने जाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से नजर आएगा। देखिए, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से नजर आएगा कि जब इंटीजर अपन डाल रहे हैं तो आंसर 0, जब इंटीजर नहीं डाल रहे तो आंसर 1। मतलब y इज इक्वल टू 1 बनेगा। और यहाँ पर सारे पॉइंट लिख देता हूँ मैं, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। जब भी हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इट शुड बी y इक्वल टू 1, बट इंटीग्रल पॉइंट पे हॉलो सर्कल आएगा, क्योंकि इंटीग्रल पॉइंट पे आंसर 1 नहीं आ रहा है। अच्छा, 0 तक पे, 0 पर भी हॉलो आएगा ना, सोच कर देखो। 0 भी तो इंटीजर है भाई, कैसी बात कर रहे हो सकता है मैंने पिछली बार में 0 पे मिस कर दिया हो, लेकिन हाँ, यहाँ पर 0 पे भी ऐसा होना चाहिए ना, डार्क हॉलो। ठीक है, खैर
उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। द आइडिया इज दैट कि ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। और ये सारे हॉलो हो गए, तो डार्क कहाँ पर होगा? सारे इंटीजर पे, 4 पे, -3 पे, -2 पे, -1 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 एंड 4। ठीक है, अब ये मिट कैसे जाता है अपने आप? तो अपन क्या बोलेंगे इसको? मिसिंग पॉइंट। अब मिसिंग पॉइंट जो डिसकंटिन्यूटी होती है दैट इज ऑलवेज रिमूवेबल, तो रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। ओके, क्रिस्टल क्लियर हुआ आप लोगों को कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक रत्ती भर का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दिमाग में कि कब रिमूवेबल है, कब नॉन नॉन रिमूवेबल है, कब फाइनाइट, कब ये सब कुछ नहीं भाई। जो दिख रहा है वही लिखना है आपको, और फिर बाद में सोचना है कि इसको रिमूवेबल कहते हैं या नॉन रिमूवेबल। यहाँ पे कोई गलती नहीं करेगा, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं। ठीक है, अब लिखिए कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस। सर इस वाले में एक क्वेश्चन है, हम्म इसको हमने आइसोलेटेड पॉइंट क्यों नहीं कहा? अरे यार सॉरी, ये आइसोलेटेड ही होगा। आप में से किसी ने मेरे को करेक्ट क्यों नहीं करा? मैंने एकदम गलती से लिख दिया ना। ये आइसोलेटेड ही होगा, बिकॉज अभी अभी अपन ने सेम क्वेश्चन करा था। सेम कहाँ गया? यस, आइसोलेटेड ही तो होगा। ठीक है, प्लीज मेक इट करेक्ट है ना। दिस इज आइसोलेटेड पॉइंट, मिसिंग पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे गड्ढा है और कहीं और जाके सेटल्ड है। शुड बी आइसोलेटेड पॉइंट। ओके, थैंक्स अ लॉट है ना। उसी समय बताना चाहिए था वैसे, आप लोगों ने पता नहीं क्यों नहीं बताया, बट थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। ऐसे फंक्शंस जिसमें सिग्नम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इनकी डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी हम लोग डिस्कस करेंगे। बड़े आसान आसान होते हैं। क्या आपको सिग्नम याद है? क्या होता था सिग्नम? सिंघम नहीं, सिग्नम। सिग्नम फंक्शन में होता था कि अगर आप अंदर कोई पॉजिटिव मान डालते हो तो बाहर 1 मिलेगा। अगर अंदर का माल नेगेटिव हुआ तो आंसर -1 आएगा। और अगर अंदर अंदर का माल 0 हुआ तो आंसर 0 आएगा। यस और नो? तो बस आपको अंदर का माल चेक करना है। इसकी कोई थ्योरी नहीं है। वी विल डायरेक्टली डू द क्वेश्चन। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ discuss the continuity of f of x is equal to signum of sin x minus 1। ठीक है, कर पाएंगे अपन इसको सॉल्व? सिग्नम ऑफ साइन ऑफ x माइनस 1। आप अगर मेरी बातें ध्यान से सुनोगे तो आपको सब समझ में आएगा। इनफैक्ट आप खुद से भी कर सकते हो इसको, बड़ा इजी क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? सिग्नम ऑफ साइन ऑफ x माइनस 1। सिग्नम के अंदर का माल क्या है वो चेक करना है अपने को। तो पहले तो सिग्नम के अंदर वाले माल को अपन हाईलाइट कर देते। दिस इज द सिग्नम के अंदर का मसाला। अब सिग्नम सिग्नम के अंदर का जो मसाला है, या तो वो पॉजिटिव होगा, या तो वो नेगेटिव होगा, या तो वो 0 होगा। सही बात है? तो अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट्स मिलेंगे। तो आप चेक कीजिए कि ये जो साइन एक्स माइनस 1 है, ये कब कब पॉजिटिव होता है, ये कब कब नेगेटिव होता है, ये कब कब 0 होता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए y1 बोल देता हूँ, चलेगा ना? तो y1 के बारे में चेक करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि साइन एक्स की रेंज क्या होती है? -1 से लेकर +1। यस और नो? तो आपको, अरे यार जैसे ही आप अलग अलग एक्स डालोगे तो आपको -1 से 1 की बीच की वेराइटीज मिलते जाएगी। तो साइन एक्स -1 की रेंज कितनी हो जाएगी? -2 से लेकर -1 प्लस 1 -1 0, -2 से लेकर 0 तक के आउटपुट्स आपको मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो y1 की रेंज कितनी हो गई? y1 की रेंज हो गई है -2 से लेकर 0। देखो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है क्या? रेंज निकालना मैं आपको बहुत डिटेल में सिखा चुका हूँ फंक्शंस में। इसलिए मैं कहता हूँ कि फंक्शंस इज द फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस। ये जो रेंज है, ये डोमेन है, ये मैं अब है ना बातों ही बातों में निकाल लिया करूंगा। याद करो, एक समय हम लोगों ने इनके लिए क्वेश्चन सॉल्व करे थे, अब हम इनको बातों ही बातों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो सिग्नम के अंदर वाला आइटम है ना, जिसको मैंने येलो से हाईलाइट करा है, ये एक ऐसा आइटम है जो -2 से लेकर 0 तक वेरी कर रहा है। मतलब ये कभी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, बट ये नेगेटिव जरूर हो रहा है, और ये 0 भी हो रहा है एक बार। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका मतलब ये हो जाएगा
कि सिग्नम फंक्शन ये जो एफ ऑफ एक्स है ये डिसकंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि जब साइन एक्स का वैल्यू 1 के बराबर होगा, या ऐसे सोचो कि ये जो अंदर वाला आइटम है ये जब जब नेगेटिव होगा तब तब आपका आंसर क्या आएगा? -1। लेकिन ये कभी कभी तो जीरो होगा जब साइन एक्स का वैल्यू 1 होगा। तो जब ये जीरो होगा तो सिग्नम ऑफ जीरो आएगा, और सिग्नम ऑफ जीरो आएगा वो सिग्नम ऑफ जीरो जीरो होता है, और सिग्नम ऑफ नेगेटिव -1 होता है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि दिस इज व्हेन साइन ऑफ एक्स -1 इज नेगेटिव। अरे ये हाईलाइटेड वाला जो y1 है ना वो नेगेटिव, एंड दिस इज व्हेन हाईलाइटेड वाला पोर्शन जीरो है। ठीक है, तो आप मेरे को ये बता सकते हो कि कौन कौन से पॉइंट पे, देखो अब ये ग्राफ अगर एफ ऑफ एक्स का बनाना चाहूंगा, प्लीज ध्यान से सुनिए, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ देख लो, बड़ा आसान ग्राफ है, मैं सही में बना दूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये देखो एक्स और ये वाई। अब आप मेरी एक बात सुनिए, इसको थोड़ा ऊपर कर लो क्योंकि -1 जाना है ना अपने को। हाँ जी, आपका आंसर हमेशा x इज इक्वल टू -1 आना चाहिए एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू पॉइंट्स। कभी कभी x इज इक्वल टू -1 नहीं आएगा, बाकी तो हमेशा x इज इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है, तो हमेशा आपका आंसर x इज इक्वल टू -1 आएगा, सॉरी y इज इक्वल टू -1 आएगा। कभी कभी नहीं आएगा। कब कब नहीं आएगा? जब sin x 1 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, sin x 1 के बराबर कब कब होता है? sin x 1 के बराबर कब कब होता है? sin x 1 के बराबर कब कब होता है? 2n पाई प्लस पाई बाई 2। समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो आई कांट हेल्प नाउ, ये तो आपको एकदम समझ में आना चाहिए। ठीक है, 2n पाई प्लस पाई बाई 2 पे sin x 1 के बराबर होता है, मतलब ये वाले वो पॉइंट्स है जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। क्योंकि अगर हम जब ये वाला इनपुट डालेंगे, पाई बाई 2 के कुछ मल्टीपल्स है, ये पाई बाई 2 के कुछ मल्टीपल्स है, जब हम ये वाले इनपुट डालेंगे तब आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज आपको आउटपुट हमेशा -1 मिलेगा। तो आप ऐसा देख लो, जब n का वैल्यू 0 डाला मैंने तो पाई बाई 2, मतलब पहला इनपुट है हमारे पास पाई बाई 2। पाई बाई 2 पर आपका आंसर डेफिनेटली 0 आएगा, मतलब यहाँ पर हॉलो होगा। फिर अगला क्या हो जाएगा? यहाँ पर n का वैल्यू 1 डालो तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2, करिए 5 पाई बाई 2। तो अगला 5 पाई बाई 2 पर आपको फिर से गड्ढा मिलेगा यहाँ पर, ये देखो ये गड्ढा मिला, और ये पॉइंट यहाँ पर जाके सेटल्ड है, 0 पर सेटल्ड है। ये ब्लू वाला जो है दैट इज द एक्स एंड वाई एक्सिस, ब्लू वाली एक्स वाई एक्सिस है, और ये ब्लैक वाला जो है दैट इज द ग्राफ। फिर यहाँ पे n का वैल्यू आप डालिए, क्या 2 डालना है ना नेक्स्ट, 2 2 से 4, 4 पाई और ये 2, 8 प्लस 1 9 पाई बाई 2। तो 9 पाई बाई 2 पर दोबारा से आपको यहाँ पर डार्क मिलेगा और नीचे हॉलो मिलेगा। मतलब आपका ग्राफ तो ये ब्लैक वाला होता, लेकिन इस ब्लैक वाले ग्राफ में बीच बीच में कुछ कुछ गड्ढे आ जाएंगे। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस? इट इज डिसकंटिन्यूस। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, लिखेंगे अपन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस। इतना तो तय है। और किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है? डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है, यस और नो? ओके, और किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी? टाइप लिख देते हैं ना अपन। अच्छा, ये वाला क्या है? सेम आइसोलेटेड, पिछले वाले जैसा है। तो ये वाला है आइसोलेटेड, पिछले वाले में मेरे से गलती हो गई थी ना, इस बार नहीं करूंगा वो। आइसोलेटेड पॉइंट रिमूवेबल होता है कि नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बस आगे बढ़ा जाए। तो सिग्नम वाले फंक्शन अपने को अभी थोड़े थोड़े समझ में आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं सिग्नम से रिलेटेड। देखो, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस ए। सेम क्वेश्चन दे दिया क्या सर आपने? हाँ, ए लगा के मैंने आपको सेम क्वेश्चन दे दिया, लेकिन यहाँ पर आपको बोल रहा है कि दिस इज कंटिन्यूस, दिस इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। फाइंड द रेंज ऑफ ए। ओके,
देखते हैं भाई, पहले क्वेश्चन आप थोड़ा सा तो ट्राई करो खुद से। देखो अब सीधी बात है, नो बकवास। ए का रेंज आप बता रहे हो ऑल रियल नंबर माइनस -1 टू माइनस। गुड, वेरी गुड। काफी जल्दी बता दिया आपने यार। सही आंसर है ना, बट इतनी जल्दी नहीं आ सकता है। आपने अच्छा है सोच लिया, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। सिग्नम ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस वन। मेरी बात आप अगर सुनेंगे ध्यान से तो यू विल गेट द लॉजिक। लॉजिक क्या कहता है कि अगर इसको कंटिन्यूस होना है तो सिग्नम या तो हमेशा +1 हो, या तो हमेशा 0 हो, या तो हमेशा -1 हो। ऐसा नहीं करना है कि कभी कभी सिग्नम +1, कभी कभी 0, कभी कभी -1। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस केस में क्या होता है ना, ग्राफ ऐसे ब्रेक होने लगता है। मैं आपको ग्राफ इसलिए बना के बताता हूँ ताकि आपको फील आए। तो ग्राफ को ब्रेक नहीं होने देना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो फॉर एफ ऑफ एक्स, मैं देखो इस चीज को अंग्रेजी में लिख देता हूँ। फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी ऑलवेज कंटिन्यूअस, टू बी ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को अगर हमेशा कंटिन्यूस होना है तो सिग्नम के अंदर का जो मान है वो हमेशा या तो पॉजिटिव हो, या तो नेगेटिव हो, या तो जीरो। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? सिग्नम के अंदर का मान मतलब साइन ऑफ एक्स प्लस ए should either be always positive, should either be always positive और नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमेशा या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, सुनना मेरी बात अभी। और जीरो भी आप डिबेट कर सकते हो कि साइन ऑफ एक्स प्लस ए या तो हमेशा जीरो, साइन ऑफ एक्स प्लस ए या तो हमेशा जीरो, बट दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। हमेशा जीरो नहीं हो सकता, वो अपन अलग से डिस्कस करेंगे। तो केस वन ये हो सकता है कि सिग्नम के अंदर का जो मान है वो साइन ऑफ एक्स प्लस ए है ना। तो ये वाला जो आइटम है, ये वाला जो मसाला है, या तो ये हमेशा पॉजिटिव रहे, या और केस टू ये हो सकता है कि सिग्नम के अंदर का आइटम हमेशा नेगेटिव रहे। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव रहा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो इधर प्लीज, सामने देखो हर कोई। हाँ, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए के बारे में अपने को चर्चा करनी है। तो ए मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन साइन एक्स, है ना। और अगर ये हमेशा नेगेटिव हो तो इसका मतलब हो जाएगा ए हमेशा साइन एक्स से छोटा हो। अब आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताइए कि ए हमेशा साइन एक्स से बड़ा होगा, इसको कैसे मैं इंश्योर करूं? हाउ डू आई इंश्योर इट? बताइए। जैसे आपकी क्लास है 50 बच्चों की, मान लो, अज्यूम कर लो, है ना, 50 बच्चों की क्लास है, और उसमें एक नया बच्चा एडमिशन ले लेता है, और वो नया बच्चा आके बोलता है कि मुझे इस पूरी क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बनना है, या मुझे इस क्लास का टॉपर बनना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली व्हाट ही इज सेइंग कि इस क्लास में जो ऑलरेडी टॉपर है, जिसके सबसे ज्यादा नंबर आ रहे हैं, बस वो उस पर टारगेट कर ले, उससे ज्यादा नंबर ले आएगा तो ही विल बी द टॉपर। समझ में आ रहा है आपको? मतलब जो क्लास की सबसे बड़ी रेंज है, क्लास की सबसे बड़ी जो वैल्यू है, उससे ज्यादा नंबर आ जाए। तो ए भी अगर साइन एक्स से बड़ा होना चाह रहा है तो हम ऐसा बोल देंगे कि ए जो है साइन एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू, साइन एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? साइन एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू होती है +1। तो अगर ए साइन एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू से बड़ा हो गया तो हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि ए हमेशा साइन एक्स से बड़ा ही होगा, है ना, क्योंकि जो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू थी ए उससे बड़ा हो चुका है। अच्छा, ए ग्रेटर देन माइनस साइन एक्स होना चाहिए यहाँ पे। छोटा सा चेंज करेंगे अपन, हालांकि नथिंग विल चेंज, नथिंग विल चेंज, बिकॉज माइनस साइन एक्स की रेंज भी क्या होती है? -1 से 1 होती है। ठीक है, तो ए शुड बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स की जो सबसे बड़ी वैल्यू उससे बड़ा हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। या फिर ए साइन एक्स से छोटा है। अब अगर अगर अपने को इंश्योर करना है तो इसका मतलब साइन एक्स से छोटा करना है, तो मतलब साइन एक्स की जो सबसे छोटी वैल्यू है
उससे छोटा कर दो। तो जो इसकी सबसे छोटी वैल्यू है इससे छोटा कर दिया तो मतलब साइन एक्स से तो हमेशा छोटा कहलाएगा। तो ए शुड बी, साइन एक्स की रेंज क्या होती है -1 से 1, तो ए शुड बी लेस देन -1। ए शुड बी लेस देन -1। ठीक है, और बीच में और लगाए, और का मतलब यूनियन होता है। यार केसेस में तो क्या करते हैं अपन, यूनियन ही लेते हैं ना। केसेस आर पॉसिबिलिटीज, आइदर केस वन और केस टू, दे आर पॉसिबिलिटीज, राइट। पॉसिबिलिटीज के बीच में हमेशा और होता है। तो ए बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, या फिर ए बिलोंग्स टू -∞ टू -1, इन दोनों को यूनियन लेना है तो यूनियन कर दो ना दोनों का, क्या दिक्कत है। ये वाला सेट पहले लिख देता हूँ क्योंकि ये नंबर लाइन में पहले आएगा। ए बिलोंग्स टू -∞ टू -1, यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। या फिर आपको बहुत ज्यादा स्टाइलिश लैंग्वेज में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मॉड ए ग्रेटर देन +1। सोच कर देखो, मॉड ए ग्रेटर देन 1 का मतलब यही होता है। अगर आपको किसी ऑप्शन में दिख जाए तो अचंभित मत हो जाना कि ये क्या दे दिया। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन, यहां तक आप लिख के रखें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अच्छा, साइन ऑफ एक्स प्लस ए का वैल्यू, हम लोगों ने वो केस डिस्कस नहीं करा ना कि साइन ऑफ एक्स का प्लस ए का वैल्यू एग्जैक्ट जीरो, हमेशा जीरो हो। या तो ये हमेशा पॉजिटिव हो, या तो हमेशा नेगेटिव हो, या तो हमेशा जीरो हो। कोई मुझे बताना चाहेगा कि ये हमेशा जीरो क्यों नहीं हो सकता है। इसका मतलब ए को हमेशा -sin x के बराबर होना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा क्या है, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है ना। ए का वैल्यू हमेशा -sin x के बराबर नहीं हो सकता है। अपने को इसको हमेशा जीरो रखना है। अगर अगर हमें इसको हमेशा जीरो रखना है तो ऐसे सोचते हैं ना, अगर सॉरी हमेशा sin x के बराबर रखना है ना, तो sin x का वैल्यू पहली बात तो फिक्स नहीं होता है ना, ये -1 से 1 होता है, और -sin x का भी वैल्यू वही होता है। तो a का कोई एक वैल्यू हो तो बताओ यार कि भाई a इज इक्वल टू हाफ रख दो तो हमेशा ये जीरो हो जाएगा, या a इज इक्वल टू 1 रख दो तो हमेशा जीरो हो जाएगा। कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ना। -1 से 1 के बीच में कुछ भी a रखते जाओ और sin x वेरी होगा, sin x के साथ साथ a भी वेरी होगा। तो अपन है ना a को जीरो नहीं कर सकते, मतलब ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है इसको हम एग्जैक्ट जीरो हमेशा फिक्स नहीं कर सकते। हाँ, हम इसको पॉजिटिव बना सकते हैं। हम इसको हमेशा पॉजिटिव बना सकते हैं जब जब a 1 से बड़ा हो। हम इसको हमेशा नेगेटिव बना सकते हैं जब a -1 से छोटा हो। दोनों ही केस में आपका आंसर जो आएगा वो कंटिन्यूस आएगा, क्योंकि अगर ये हमेशा पॉजिटिव हुआ तो सिग्नम का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 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 पॉजिटिव, मतलब 1। सिग्नम का वैल्यू हमेशा 1 आएगा। और अगर हमेशा ये a का वैल्यू -1 से छोटा हुआ तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा। उस केस में सिग्नम का वैल्यू हमेशा -1 आएगा। तो हमेशा 1 मतलब y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 ऐसा ग्राफ होता है तो कंटिन्यूस ग्राफ आ जाएगा। हमेशा -1 मतलब y इज इक्वल टू -1। वो तो डिपेंड करता है, मान लो आपका मन हुआ कि सर मैं a का वैल्यू जो है 3 रख देता हूँ, 3 मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा रख दोगे तो आपका ग्राफ हमेशा ये वाला बन जाएगा, y इज इक्वल टू 1, कंटिन्यूस ग्राफ, f ऑफ x कंटिन्यूस बन गया। तो आपकी मर्जी है ना भाई, आपको तो बस इतना बता दिया है कि जो करना है करो, लेकिन a का वैल्यू जो है बस इस वाली रेंज में से रखना। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए, फंक्शंस इन्वॉल्विंग ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्वेश्चन नहीं है ये, टॉपिक है। इसको मैं थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ। लिखिए कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन्वॉल्विंग GIF।
ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन्वॉल्विंग GIF। सो GIF का मतलब अपने को पता है क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, चलिए, तो अब क्या होता है ना कि कुछ फंक्शन, जैसे GIF के बारे में आपको क्या पता है ये बताइए मुझे। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये कंटिन्यूस होता है क्या? नहीं, ये तो डिसकंटिन्यूस होता है। ये कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होता है? सारे इंटीजर पॉइंट पे, है ना। इंटीजर पॉइंट पे फंक्शन टूटता है, तो दिस इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ठीक है, तो आपको क्या करना रहेगा कि जब भी आपको ऐसा फंक्शन दिया जाता है y इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ f ऑफ x, है ना, ऐसा फंक्शन दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप है ना GIF के अंदर वाला आइटम जो है उस पर फोकस करेंगे। GIF के अंदर क्या है? f ऑफ x। तो आपको ये चेक करना है कि जो अंदर वाला आइटम है दैट इज f ऑफ x, चेक वेयर f ऑफ x, अंदर वाला आइटम कब कब इंटीजर है। हमने ये देखा ना, ये जो अंदर वाला आइटम है जब जब इंटीजर होता है तब तब फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। तो ये डिसकंटिन्यूस होगा, लेकिन कब कब होगा? जब ये अंदर वाला आइटम है f ऑफ x, वेयर f ऑफ x इज इंटीग्रल, इज टेकिंग इंटीग्रल वैल्यू, ऐसा लिखो, इज टेकिंग इंटीग्रल वैल्यूज। ओके, खैर ज़्यादा थियरी की बात नहीं है, लेट अस डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ, देखो आपसे पूछा थोड़ी कि कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, डायरेक्टली बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ब्रैकेट ऑफ 5x। क्योंकि ये तो हर बच्चा जानता है कि GIF दिख गया तो डिसकंटिन्यूस तो होगा। अब कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा आपको वो बताना है। ठीक है, अच्छा रुको एक मिनट, रुको जरा सब्र करो, इसका आंसर तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, लेकिन आपको पूछा है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द सेट 0 to 1, सिर्फ 0 to 1 के बीच में आपको सोचना है। ओके, करना चाहोगे? ट्राई करो, करो भाई, करो करो, कोशिश तो करो। देखिए, आपको ये देखना है कि अंदर क्या है। सुनो, क्या देखना है आपको कि अंदर क्या है? अंदर है ब्रैकेट ऑफ, क्या है अंदर? 5x। तो अब आपको ये देखना है कि फॉर द इंटरवल, फॉर द इंटरवल x बिलोंगिंग टू -1 to +1, इस इंटरवल में, है ना, इस इंटरवल में जो अंदर वाला आइटम है 5x, वो कब कब इंटीजर हो रहा है। फॉर द इंटरवल, जस्ट चेक व्हेन 5x विल बिकम इंटीजर। ठीक है यार, देखो एक्सप्लेनेशन में लिख देता हूँ ना, उसके लिए आप कुछ भी कैसी भी देसी लैंग्वेज में लिख दो, फर्क नहीं पड़ता है। तो सुनो मेरी बात, इधर देखो, -1 to 1 नहीं, 0 to 1 देखना सिर्फ। ओके, तो 5x इंटीजर के बराबर में कब कब होगा? एकदम कॉमन सेंस है। देखो 0 to 1 है, सबसे पहले जब अपन 0 डालेंगे तभी आपका आंसर 0 आ जाएगा, तो पहला आंसर तो 0 हो गया। मतलब जब जब x इज इक्वल टू 0 है, फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ 5x। तो जब आप x का वैल्यू 0 डालोगे
तो अंदर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो 0 का GIF 0। जब आप x का वैल्यू 1 डालोगे, सॉरी 1 नहीं, आप ही लोग बताओ मेरे को अगला कौन सा पॉइंट होगा जहां पर ये वैल्यू इंटीजर बन जाएगा। 1/5 सोच कर देखो। अरे आप सुनो मेरी बात, सुनो तो, सुनते ही नहीं हो। आप ऐसे सोचा करो कि अंदर क्या है 5x। 5x क्या क्या इंटीजर वैल्यू बन सकता है बताइए। 5x या तो 0 बन सकता है, राइट। 5x या तो 1 बन सकता है, और क्या इंटीजर बन सकता है, या तो 2 बन सकता है, या तो 3 बन सकता है, या तो 4 बन सकता है, या तो 5 बन सकता है, एंड सो ऑन। 5x 1 कब बनेगा, जब x इज इक्वल टू 1/5 हो। सोचकर देखो, क्या 1/5 इस इंटरवल का x है, हाँ बिल्कुल। तो अगर अपना ये वाला x अपन ने डाला तो अंदर क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, 1 बन जाएगा। और दूसरा x कौन सा आएगा, 2/5। सोचकर देखो, जैसे ही अपन ने यहाँ पर x की जगह 2/5 डाला, 2/5 क्या है, 0.2। 0.2 वेल विद इन दिस रेंज है, तो इस x के अंदर ही होना चाहिए। जो आप इनपुट डाल रहे हो वो इस वाले इंटरवल के अंदर होना चाहिए। तो जब अपना इनपुट 2/5 होगा, जब हमारा इनपुट 2/5 होगा, तो अंदर क्या बनेगा, 2 बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा, राइट। 5 और 5 तो कट जाएगा। अगला जब अपना इनपुट 3/5 होगा, तो अंदर 3 बन जाएगा, एंड दैट 3 इज ऑल्सो एन इंटीजर। और जब अपना इनपुट 4/5 होगा, है ना, जब इनपुट 4/5 होगा तो अंदर क्या बन जाएगा, अंदर बन जाएगा 4। आ रही है क्या बात समझ में। और जब अपना इनपुट 5/5 होगा, 5/5 मतलब क्या होता है, 1। तो जब अपना इनपुट 1 होगा, अच्छा 1 इस रेंज के अंदर आ रहा है, बट ये लास्ट नंबर है, इसके बाद आपको 6/5 नहीं लेना है। 6/5 इससे एक्सीड कर जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6। ज्यादा कर दिया क्या मैंने, 1/5 2/5 3/4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स पर आपका फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो सकता है। इन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है, ठीक है। आप ग्राफ बनाना चाहो तो मैं बना के बता दूंगा, लेकिन आप अगर डायरेक्टली जस्ट बाय लुकिंग देखते हो तो दीज आर द पॉइंट्स। तो इट इज डिसकंटिन्यूस। लेकिन इसमें ना एक गलती है। क्या गलती है वो मैं आपको बताता हूँ। जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं ना, बाउंड्री पॉइंट, पहला वाला और आखिरी वाला, इन पर है ना आप खुद से चेक कर लिया करो। नहीं सुना आपने, आप सुनते ही नहीं। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, आपका काम मैं एकदम देखना बहुत आसान कर दूंगा। क्या करो, आप सारे इंटीग्रल पॉइंट देख लो, और जो बाउंड्री पॉइंट है, द बाउंड्री पॉइंट, इस पे एक बार मैनुअली चेक कर लो। और जो बीच वाले पॉइंट है ना, इस पे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ पर तो डिसकंटिन्यूटी होगी ही होगी। फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पे क्यों चेक करना है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ ग्राफ बना के। आप डायरेक्टली आंसर 6 मत दे देना। रुको यार, ये क्या बन गया। हाँ जी, ओके, आगे देखिएगा, है ना। बताइए मुझे, अगर x की जगह 0 डालेंगे अगर, तो आंसर क्या आएगा आपका, 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, और सारे ब्रेक पॉइंट जो है ना वो भी मार्क कर देता हूँ, 0 1/5 2/5। इधर देखिए, आपको क्या करना है, 0, अगला ब्रेक पॉइंट 1/5 होगा, थोड़ा ब्रेक जरा बड़ा दे देते, 1/5। फिर अगला होगा 2/5, फिर अगला होगा 3/5, फिर 4/5, 5/5। इन सारे पॉइंट्स पे ब्रेक पॉइंट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ब्रेक होगा, तो इनको मैंने मार्क कर दिया। कोई तकलीफ किसी को, तकलीफ अभी थोड़ी होगी, थोड़ी देर बाद होगी। देखो, लिसन नाउ लिसन। जब अपन x का वैल्यू 0 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। यहाँ पे डार्क कर दो, 0 पर 0, ठीक है। अब 0 से बड़ा नंबर और 1/5 मतलब 0.2। 0.2 से कोई भी नंबर छोटा डालेंगे, मतलब 0.19 डाल दो, ठीक है। 0.19 डाल के देख लो, एक आपको आइडिया लग जाएगा ना। और जैसे ही एक आइडिया लग जाएगा, अपन वहां पे वैल्यू प्लॉट कर सकते हैं। तो 19 डाल के देख लेते हैं ना, 0.19 डाल के देख लेते हैं, 0.2 से जस्ट छोटा, इससे जस्ट पहले, तो एक आइडिया लग जाएगा। तो 19 मतलब 0.19, 19 5 का कितना होता है, 95। तो 0.95 आएगा, और 0.95 का GIF कितना होता है, 0। अच्छा,
तो मतलब इस पॉइंट के पहले पहले आपका जो ग्राफ बनेगा फंक्शन का दैट विल बी लाइक दिस, ऐसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। और ये 1/5 पर, जैसे ही आप यहाँ पर 1/5 रखेंगे, 1/5 रखते ही आपका वैल्यू क्या हो गया, GIF के अंदर 1 आ गया। तो 1/5 पे 1/5 पे जो ग्राफ है वो खट से 1 पे पहुंच जाएगा और यहाँ पर हॉलो हो जाएगा, क्योंकि 1/5 पे अब 0 नहीं आ रहा है, अब 1 आने लगा है। बस इसके बाद अपन गधे नहीं है, इसके बाद अपने को पता है कि स्टेप अप फंक्शन कैसे चलता है। स्टेप अप फंक्शन ऐसे चलता है, ये 2/5 पे थोड़ा ऊपर चला जाएगा, 3/5 पे थोड़ा ऊपर चला जाएगा, फिर 4/5 पे फिर ऊपर चला जाएगा और 5/5 तक जाएगा, यहाँ पे हॉलो आएगा और ये भी ऊपर जाएगा थोड़ा सा। 5/5 कितना है, 1 है। ठीक है, टोटल कितनी सीढ़ियां बनी, 5 सीढ़ियां, टोटल 5 सीढ़ियां बनी अपने सामने, 5 स्टेप अप बने। अब देखो फंक्शन कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है वो वाले पॉइंट को अपन हाईलाइट करते हैं। एक यहाँ पर ब्रेक हुआ फंक्शन विजिबल, एक यहाँ पर ब्रेक हुआ, एक यहाँ पर ब्रेक हुआ, एक यहाँ पर ब्रेक हुआ, और लास्ट वाले पॉइंट पे मुझे डाउट था लेकिन अब वो क्लियर हो गया, ग्राफ बना के क्लियर हो गया ना। बट मैंने ग्राफ हर बार नहीं बनाना है, एक बार बना लिया, हर बार थोड़ी बनाएंगे। लास्ट वाले पॉइंट को मैं मैनुअली चेक कर सकता था LHL RHL से, क्या दिक्कत होती बताइए। राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, बस आपको ये देखना था कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो फंक्शनल वैल्यू है क्या वो बराबर है। अगर होती तो कंटिन्यूस होता x इज इक्वल टू 5/5 पे, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा, 0 पर चेक करके बताइए, क्या 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस है? यस, एक तरफा कंटिन्यूस है, क्योंकि एक तरफ का तो ग्राफ ही नहीं है। कोई बात नहीं, हमने क्या करा, राइट हैंड लिमिट देख लिया और फंक्शनल वैल्यू देख लिया, दोनों की दोनों बराबर है, तो 0 पर इट इज कंटिन्यूस। तो 0 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस है। बट 5 जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस दिखा रहा है। क्यों? अरे 5 पे टूटा है, साफ साफ टूटा है फंक्शन, देखो ना। 5 पर आंसर है अपने पास 5, सॉरी 5 बोल रहा हूँ मैं, 5/5 मतलब 1। जब अपन x की जगह 1 डाल देंगे तो आपका आंसर 1 आएगा, और 1 से जस्ट छोटा नंबर डालोगे ना तो आपका आंसर क्या आएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देर आर टोटल 5 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो लिखिए टोटल 5 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब हर क्वेश्चन में इतनी मेहनत से अगर बचना है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जस्ट पहला और आखिरी पॉइंट पे चेक कर लो, बीच वाले पॉइंट जो होते हैं दे आर डिसकंटिन्यूस। टोटल 5 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहां तक लिख के रखिए। अगला क्वेश्चन है, ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। रुको तो यार, सोचने ही देते तुम लोग। लिखो फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f of x is equal to 5 sin x। ठीक है, फॉर ऑल x इन द इंटरवल 0 to पाई। देखो क्वेश्चन देख के डरना नहीं होता है हमें, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जब तक आपकी खोपड़ी में ना घुस जाए तब तक क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड ऑल द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस होना ही है। ठीक है, ऑफ द फंक्शन दिस, क्योंकि GIF है, GIF के फंक्शन जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूस होते हैं। तो लिखिए वेयर दिस रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, खुद से सॉल्व करना चाहोगे? देखो फंडा हमेशा सेम रहता है, हमेशा। जो f ऑफ x है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ सम मसाला, और वो जो मसाला है, अद्वैत ने मुझे आंसर बताया है बट मैं चेक करूंगा तभी बता पाऊंगा आपको आंसर। ठीक है, इस बार अपन ग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम लोग ग्राफ नहीं बनाने वाले, डायरेक्टली चेक करेंगे।
तो अंदर वाला आइटम क्या है, 5 sin x। ये जो अंदर वाला आइटम है ना, ये कब कब इंटीजर हो रहा है आपको देखना है, ये कब कब इंटीजर होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to पाई। ठीक है, शांति से देखो यार। सबसे पहले 0 डाल के देख लिया करो। साइन 0 कितना है, 0, तो 5 इंटू 0 0, अरे 5 इंटू 0 0 आ जाएगा ना। तो जब आप x का वैल्यू 0 डालोगे तो मेरे को आंसर 0 मिल रहा है। ठीक है, गुड अद्वैत, आपने करेक्शन किया है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 10 11, गरीब बच्चा है ना, 11 आंसर देगा। 11 आंसर अगर आपका आ रहा है तो आप है ना फिर बिलो पॉवर्टी लाइन हो अभी। 11 आंसर नहीं आना चाहिए, नॉट टारगेटिंग एनीवन, 11 नहीं आना चाहिए। 10 फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन देखते हैं। 0 देखा अपन ने, और कौन सा पॉइंट है। अच्छा देखो 5 sin x जो है, मैं सिस्टमेटिक तरीके से करता हूँ ताकि आप लोग जल्दी जल्दी समझ लें। ये जो 5 sin x है, या तो ये 0 होगा। ये 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 0 के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है। या तो ऐसा लिख लो, दिस इज इक्वल टू 0 व्हेन sin x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0। 5 sin x और कौन सा इंटीजर हो सकता है बेटा। 5 sin x का रेंज क्या होता है पहले बताइए मुझे। -5 से 5, -5 से 5। लेकिन ये माइनस नेगेटिव वाले वैल्यूज तो ले नहीं पाएगा, क्योंकि अपने को स्टार्ट ही 0 से करना है ना। तो 0 से 5 के बीच में साइन की रेंज क्या होती है, 0 से 5 के बीच में साइन की रेंज होती है, ये होता है ना साइन का ग्राफ, 0 से लेकर पाई, बस इतना ही तो हुआ, खत्म। 0 से लेकर पाई के बीच में साइन की रेंज होती है 0 से लेके 1। ओके, तो 5 sin x की रेंज कितनी हो जाएगी, 0 से लेके 5। नहीं आया समझ में, सुनो इधर ध्यान से देखो। ये जो 5 sin x है, ये 0 से लेके 5 तक के वैल्यूज ले सकता है, ये क्लियर है। 0 से लेके 5 तक के बीच में कितने इंटीजर आते हैं, कितने इंटीजर आते हैं, 6, 0 1 2 3 4 5। तो सब कुछ चेक करो। 5 sin x या तो 1 हो सकता है, 5 sin x या तो 2 हो सकता है, 5 sin x या तो 3 हो सकता है, 5 sin x या तो 4 हो सकता है, या फिर 5 sin x या तो 5 हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि sin x हो जाएगा 1/5। इसका मतलब हो जाएगा कि sin x हो जाएगा 2/5। पॉइंट्स नहीं पूछा आपने से, तो मैं पॉइंट्स की बात अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी कर दूंगा। इसका मतलब हो जाएगा sin x 3/5, sin x 4/5 और sin x 5/5, मतलब 1। ठीक है, तो आप मेरे को एक बात बताइए, sin x का वैल्यू 0 से लेके 1 तक, 0 से पाई के बीच में, अरे यार y इज इक्वल टू साइन एक्स, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में 0 से 1 तक के आउटपुट दे रहा है, तो वो 0 से 1 तक के आउटपुट कितने बार देगा, 0 से 1 तक के आउटपुट कितने बार देगा। देखो 0 से 1 1 यहाँ पे आता है ना, तो दो दो बार आउटपुट देगा 0 से 1 तक के। सोच कर देखो, ये बीच में π/2 आता है ना, बीच में π/2 आता है। तो यहाँ पर है ना x इज इक्वल टू समथिंग आएगा, यहाँ पर भी x इज इक्वल टू समथिंग आएगा, x इज इक्वल टू समथिंग आएगा, x इज इक्वल टू समथिंग आएगा, और यहाँ पर x इज इक्वल टू π/2 आएगा। नहीं आया समझ में, ऐसे कैसे नहीं आएगा समझ में, आएगा बिल्कुल आएगा। देखो थोड़ा सा और अपन इसमें चित्रकला करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि ये रहा आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, और अपने को 5 sin x देखना, चिंता मत करो, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। मेरे को बस ये देखना है कि sin x 0 से लेकर 1 तक के आंसर्स कहाँ कहाँ दे रहा है। तो π/2 बीच में आता है ना, π/2 बीच में आता है,
तो यहाँ पर वो कुछ 5 x के वैल्यूज दे रहा होगा, इसको x1 बोल दो, इसको x2, x3, x4, x5। आप मेरे पीछे पड़ जाओगे तो मैं वो x निकाल के बता दूंगा आपको। देख लो x लिख दिया यहाँ पे मैंने, साइन इनवर्स ऑफ 1/5। कैलकुलेटर में करते रहो क्या होता है साइन इनवर्स ऑफ 1/5, जो भी होगा वो π/2 से तो छोटा ही होगा। खैर बात समझिए, इसका आंसर आएगा π/2। अच्छा तो अपने पास है ना, देखिए x1 मतलब 0, x1 मतलब 0 है ना, x1 आएगा, x2 आएगा, x3 आएगा, x4 आएगा, x5 आएगा, और ये π/2 खुद x6 है। यहाँ पर आपको जो वैल्यूज मिलेगी वो 0 से 1 के बीच बीच में मिलेगी, और यहाँ पे आपको बहुत बार इंटीजर मिलेंगे वैल्यूज। ठीक है, तो x2 पे आपको जो वैल्यू मिलेगा वो जरूर आपको इंटीग्रल आंसर दे रहा होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्त। देखो जब हम लोग ये वाला x2 डालेंगे तो आपका साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, मतलब साइन इनवर्स ऑफ 1/5। ये वाला x2 क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 1/5। उसी तरह से अगला x3 क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 2/5। आ रही है आपको मेरी बात समझ में? ओके, तो जब हम x3 डालेंगे तो आपका जो मसाला है, मतलब जो GIF के अंदर मसाला है वो 2 हो जाएगा, मतलब इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इनपुट डाल देने से, ये वाला इनपुट डाल देने से, x3 डाल देने से आपको एक और इंटीजर मिलेगा। x4 डालने से फिर से इंटीजर मिलेगा, तो x2 डालने से आपको कुछ मिल रहा होगा, यहाँ से आपको x3 से ये मिल रहा है, x4 डालने से आपको ये मिल रहा होगा, x5 डालने से आपको ये मिल रहा होगा, और x6 मतलब π/2 डालने से ये मिल रहा होगा। यस और नो? और ये वाले पॉइंट आपको दोबारा मिलेंगे। अरे देखो ना, यहाँ पर आपको इसके पैरेलली अगर जाओगे तो देयर विल बी अनदर पॉइंट्स। ये x5 का एक रेप्लिका यहाँ पर जरूर मिलेगा जो आपको दोबारा ये वाला आउटपुट दे रहा होगा। ठीक है, x5 डालने पर, x5 डालने पर आपको आंसर क्या मिल रहा था, 4। तो 4 जो आंसर है ना, जो 4 आंसर है वो आपको यहाँ से भी मिल रहा होगा। तो यही सारे पॉइंट्स फिर से रिपीट भी होंगे। ठीक है, मतलब इन्हीं के जैसे कुछ पॉइंट्स। तो एक x5 का भाई आएगा, ठीक है, एक x4 का भाई आएगा, एक x3 का भाई आएगा, एक x2 का आएगा, और एक x1 का भाई आएगा, मतलब ये वाला। गेटिंग द पॉइंट? तो इन सारे पॉइंट्स पे आपके फंक्शंस जो होंगे वो डिसकंटिन्यूस होंगे। इन सारे पॉइंट्स पे आप, इनमें भी जो बाउंड्री पॉइंट्स है ना, जो बाउंड्री पॉइंट्स है उनको हटा दो आप, x1 को हटा दो और ये लास्ट वाले को हटा दो। तो टोटल कितने पॉइंट्स आ गए अपने पास? गिन ले उंगलियों पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर 9 आ जाएगा। हाँ, ये पहला वाला बाउंड्री पॉइंट है और जो लास्ट वाला बाउंड्री पॉइंट है उस पर अभी अपने को डाउट है, तो इसको अपन खुद से चेक कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको है ना लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बता देता हूँ कि इतनी माथापच्ची नहीं करनी है अपने को, ग्राफ थोड़ी बनाना हर बार। अब बस ये देखो, यहाँ पे ग्राफ खैर मैंने साइन एक्स का बनाया है, इसका ग्राफ थोड़ी बनाया मैंने, इसका तो ग्राफ मैं बना ही नहीं रहा हूँ, ना मेरे को कोई इंटरेस्ट है बनाने में। आप मेरे पीछे पड़ जाओगे तो मैं बना के जरूर बता दूंगा, ठीक है, बट कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि जो 5 साइन एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू ले सकता है। हमने देखा है 0 से 5 तक के इंटीजर बन सकता है। आपको क्या देखना है, देखो इधर, 0 से 5 तक में कितने इंटीजर आते हैं, 6 इंटीजर। ठीक है, टोटल 6 इंटीजर आते हैं। और साइन एक्स का ग्राफ है, इसलिए क्या होगा ना कि ये वाले जो आउटपुट्स है रिपीट भी होने लगेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जहां पर आपको ये 5 साइन एक्स 2 मिल रहा है वो क्या है, x3 पॉइंट है। तो x3 पर आपको आंसर ये मिल रहा है, लेकिन ये वाला जो आंसर है वो आपको यहाँ पर भी मिल सकता है। सोच कर देखो, यहाँ पर भी मिल सकता है ये वाला आंसर। तो x3 और x3 का एक और कजिन है ना, वो भी आएगा। तो हमको क्या करना है, हर पॉइंट को डबल डबल करना है, हर पॉइंट को डबल डबल करना है, और कॉर्नर पॉइंट को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट कौन सा आएगा, ये 0 और 0 का कजिन दैट इज पाई, इनको हटा देना है। बाकी ये सारे पॉइंट को, अब ध्यान से देखो, डबल भी ऐसा नहीं करना है। ये वाला पॉइंट जो π/2 है तो सिंगल है, तो यहाँ पे अपन ने ग्राफ बना के बड़ी चालाकी से सॉल्व करा है ना। तो काउंट करने पे आंसर 9 आ रहा है। अब बाउंड्री पॉइंट में देख लेता हूँ एक बार, लेट अस चेक सेपरेटली एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई। 0 और पाई पे सेपरेटली चेक कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं चेक करता हूँ तो क्या है फंक्शन अपने पास, बस 2 मिनट है ना, हो गया। 5 साइन एक्स का GIF।
ठीक है, तो 0 डालोगे अगर आप एट एक्स इज इक्वल टू 0 तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। 0 के जस्ट बाद 0 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे, साइन ऑफ एच। साइन ऑफ एच भी ऑलमोस्ट 0 आ रहा है, और 0 माइनस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है क्योंकि आपको 0 के बाद ही देखना है। तो ये क्या हो गया आपका, राइट हैंड लिमिट हो गया, ये एफ ऑफ 0 हो गया, और दोनों इक्वल है, तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट फंक्शनल वैल्यू के बराबर है, एक तरफा लिमिट है, वन साइडेड लिमिट है। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू पाई पर भी सेम होने वाला है। पाई पर अगर आप देखोगे तो एट एक्स इज इक्वल टू पाई आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 5 साइन पाई दैट इज 0। ठीक है, और एट एक्स इज इक्वल टू पाई से जस्ट पहले, पाई के बाद तो जाना ही नहीं आपको, पाई के पहले चेक करना है। ठीक है, तो पाई पे लिमिट चेक कर रहा हूँ ना मैं, तो पाई पे लिमिट चेक कैसे करेंगे, पाई माइनस, तो 5 साइन पाई माइनस एच। ओके और नॉट, ओके। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई थीटा, साइन थीटा मतलब साइन एच। अगेन इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ पाई ये भी 0 आया, और एफ ऑफ पाई माइनस ये भी 0 आया। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये फंक्शनल वैल्यू है, ये दोनों भी बराबर आ गई। इसका मतलब क्या हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो मतलब पाई पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस है। तो हमारे को जितने पॉइंट पे शक हो रहा था उसमें से पहला पॉइंट 0 और आखिरी पॉइंट पाई, ये एक्सक्लूड कर दो। बाकी ये सारे पॉइंट जो है, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इनमें सबको डबल डबल लेना है, इसका 2 बार, इसका 2 बार, इसका 2 बार, इसका 2 बार, और लास्ट वाला बीच वाला जो है पाई/2 ये एक बार लेना है। ठीक है, ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा मैं आपको, देर इज नो ट्रिक। आपको ये वहीं के वहीं पूरा चेक करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। कल हम लोग देखेंगे थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, आईवीटी, और फिर हम एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे। कल अपना चैप्टर डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, है ना, 100%। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। थेरी में आज जो मैंने पढ़ाया है, लेकिन ये वाला जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, इसको आप खुद से रिवाइज कर लेना। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको। देखो, इसका आप लोग चेक कर लेना खुद से। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स। अब इतना क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आएगा जो मैंने अभी कराया है। इतना डिफिकल्ट है भी नहीं खैर, लेकिन वही है कि आपको दिमाग काफी लगेगा। इसके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आप लोग बताएंगे। ठीक है, और कौन से इंटरवल में बताएंगे, एक मिनट रुक जाओ ना। ठीक है, इन जनरल चेक कर लो ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आपका होमवर्क जो है दैट इज सेम, सिंगेज, सिंगेज का होमवर्क है आपका सेम। मैं आपको कोई भी होमवर्क चेंज करके नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपका सिंगेज हो गया है ना, तो आप कंटिन्यूटी का मॉड्यूल उठाना, वन ऑफ द टफेस्ट मॉड्यूल अगेन। जैसे मैंने आपको बताया लिमिट्स का काफ़ी आसान है, बट मॉड्यूल ऑफ कंटिन्यूटी इज़ वेरी डिफिकल्ट। आपको करना है 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन, सिर्फ 10। आज की आज कर लोगे तो टेंशन नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए लेक्चर अभी मैं ख़त्म करता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ जो जो मेरे से कुछ पूछ रहे हैं।